जय हिंद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अपने दूसरे जो मैंने 2023 का सेट वन का मैंने जो सेट वन है मैंने क्वेश्चन नंबर वन के 4 तक कंप्लीट कर दिया था। इसके जो आगे सेट है वो मैं इस वीडियो में ला रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को इस वीडियो को अगर आपने पहली वीडियो देख ली है तो आप लोग पहला सेट है जो सेट वन पार्ट वन है उसमें मैंने वन के 4 पार्ट तक सॉल्व करा दिया था, ठीक है। 4 पार्ट तक सॉल्व करा दी, इसी के आगे हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। इसी के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। तो इसी के आगे क्वेश्चन को सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आगे से सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख कर तभी आप लोगों को सेट पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर और ज़रूर कर दें, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में 5 कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0। ये क्वेश्चन का हल करें, ठीक है, हल करें। तो देखो यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम। अगर इस चीज़ को हम कुछ मान लें तो मैं क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन हम लोग पता होना चाहिए। तो सर मैंने इसको टी मान लिया, क्या मान लिया, टी मान लिया मैंने, क्या मान लिया, टी, क्या मान लिया मैंने, टी मैंने मान लिया। जब मैं टी मान लूँगा तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। तो देखो दो संख्या ऐसी सोचो कि उनका मैं गुणा करूँ तो 4 आ जाए और जोड़ूँ तो 5 आ जाए। तो सर 4 एकन 4 ही हो सकता है सर। तो उनका गुणा करेंगे 4, इनको जोड़ेंगे 5, हो गया सॉल्व, ठीक है। तो यही मैंने किया है यहाँ पे। टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस टी प्लस 4 बराबर 0 लिखा 0, ठीक है। इसके बाद मैंने टी कॉमन ले लिया। जब मैंने टी कॉमन ले लिया तो टी कॉमन बचेगा, टी प्लस 4 बचेगा, फिर टी प्लस 1 बचे बराबर 0। फिर देखिए फिर मैं टी की जगह में वही इक्वेशन को पुट कर देंगे और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के मैंने पुट कर दिया। और जब टी प्लस बराबर 0 मैंने वहाँ पर एक टी की जगह कितना पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, इसके मूल क्या है, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करेंगे, कितने मूल हैं पढ़ते हैं। तो देखो इसका कोई सॉल्व करने पे कोई फैक्टराइजेशन नहीं बन रहा, ना इसका बन रहा है कोई। तो इसको मुझे पता है पंडित श्री धराचार्य का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। सूत्र कौन सा लगाएंगे, जब कोई वर्गमूल नहीं मुझे पता चल पाते हैं किसका इस मूल है तो इस सूत्र ये लगाते हैं एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac लगाते हैं अपॉन में 2a। तो हम लोग ये लगाते हैं फार्मूला। चलो ये वाला फार्मूला लगाते हैं, बढ़ते हैं हम लोग इसे फार्मूला को लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला था। अब इसमें देखो पंडित श्री धराचार्य का मैंने सूत्र लगाया, यहाँ पर भी लगाया। तो यहाँ पे मैंने देखो ए की वैल्यू कितनी है सर 1, बी की वैल्यू भी है -1, सी की वैल्यू है 1, ठीक है। वैल्यू मैंने रख दिया, सभी को पुटअप कर दिया। यहाँ पे देखो सभी वैल्यू रखी हैं सर। फिर मैंने सॉल्व किया, अंदर जो घटाएंगे माइनस का 3, जो माइनस का अंडर रूट 3 काल्पनिक है, जो कि ये दोनों मूल कैसे हो जाएंगे, इधर तो काल्पनिक बचा, इधर देखते हैं क्या है काल्पनिक है या नहीं है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है सर 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू है 4। फिर मैंने इसको ये वाला सूत्र लिखा, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप करी, क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये बचा। इसमें भी अंडर रूट के अंदर बचा -15, ठीक है। तो ये भी है काल्पनिक, कैसा है काल्पनिक। तो दोनों मूल हमारे काल्पनिक हुए, अर्थात दिए गए समीकरण का कोई भी वास्तविक हल नहीं है, ठीक है। इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं है। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। ऐसा भी आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24 माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन ये समझो क्या करना है। इसमें से y बराबर mx प्लस 3 दिया गया है। अगर आप लोगों को x और y की वैल्यू पता चल जाए तो आप लोग m की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे आपकी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी।
फिर आप यहाँ पे एक्स वैल्यू पुटअप कर देंगे, वहाँ से एम की वैल्यू निकल आएगी। यही क्वेश्चन में आप लोगों को करना है, ठीक है। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, दूसरा लिखा, ठीक है, लिखा। इसके बाद मैंने चिन्ह बदल दिए क्योंकि दोनों ये पार्ट सेम थे, तो मैंने चिन्ह बदल के सॉल्व कर दिया। तो देखो विलोपन विधि से मैंने सॉल्व किया, चिन्ह बदले तो ये हो गया प्लस का, ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 7y, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 35। y की वैल्यू कितनी आ गई सर? 5। ये आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। इन दोनों समीकरण को आप लोग सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी है सर? 5। अब समीकरण 1 में y की वैल्यू, y चाहिए कितना रख दूँ मैं? 5। कितना रख दूँ सर? 5। तो वहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई? वहाँ से मुझे x बराबर कितना मिल गया? -2 मिल गया, और y की वैल्यू 5 आई, ठीक है, ठीक है। तो देखो इस वाले समीकरण में हम y की जगह 5 रख दिया और x की जगह में -2 रख दिया, +3 पूरा मैंने वैसे बनाया। अब 3 उधर जाएंगे तो माइनस के बन जाएंगे 2, यहाँ पे -2 m से 2 से 2 कट जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आई? -1। m की वैल्यू कितनी आई? -1। तो हमारा ये आंसर हुआ। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC क्रमशः DE बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए AD/AB बराबर AE/AC। ये थेल्स की प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये आप लोग जल्दी से डायग्राम को ड्रा कर लीजिए कॉपी में, फटाक से। ये वाला डायग्राम ड्रा कर लिया, देख लीजिए, जल्दी से ड्रा करेंगे आप लोग, ठीक है, ड्रा हो जाएगा। तो देखो ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं? पहले मैंने दिया लिखा, जो त्रिभुज में दिया वही लो। त्रिभुज ABC में डी रेखाखंड BC के समांतर। ये आप लोगों को सिर्फ ये इतनी जानकारी पता है, उसी को कहते हैं दिया है। अब मुझे क्या सिद्ध करना है, ये आप लोगों को क्या सिद्ध करना है वो क्वेश्चन से उठाना है, वही यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, ठीक है। अब अगर आपको रचना कुछ करनी है तो हमारा रचना वाला पार्ट आप यहाँ से रचना वाला पार्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो रचना मैंने कोई की नहीं तो मैं नहीं लिखूँगा, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं उत्पत्ति पर। तो देखो जो ये त्रिभुज था, ये वाला, ये DE था, ये BC था, ये था A, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ABC में जो DE रेखा है वो BC के समांतर है, तो थेल्स की प्रमेय लग जाएगी सर। AD/BD बराबर AE/EC। तो यहाँ लग गई। या हम इसको A भी कह सकते हैं, इसको उल्टा भी कह सकते हैं, BD/AD, EC/E, इसको भी कह सकते हैं। तो मैंने वहाँ उसको भी लिख दिया। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ूंगा, इस वाले समीकरण से मैं एक को जोड़ दूंगा। क्या कर दूंगा? एक को मैं यहाँ पे दोनों पक्षों में जोड़ दिया, तो लासा लिया AD या इसमें AB, तो DB + AD, देखो यहाँ पे एक गुणा हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पे ऐसे हो जाएगा तो AC + AE आएगा, ठीक है, AC + AE/AE। अब AD, अब देखो ये था त्रिभुज, ये था D, ये था A, ये था B। तो देखो DB + AD को जोड़ेंगे पूरा क्या बन जाएगा? AB। तो वही मैंने AB लिखा। यहाँ पे था E, यहाँ पे था C। अब देखो EC और + AE को जोड़ेंगे पूरा क्या बन जाएगा? AC। इसीलिए मैंने यहाँ पे AC लिखा है। तो दो नीचे तो वही रहेगा, AD रहेगा, ठीक है, AD रहेगा, ठीक है सर। देखो ये वाला हो गया सॉल्व। अब इसको हम क्या करेंगे? व्युत्क्रम कर उल्टा कर देंगे, फिर से हम उल्टा कर देंगे। जब मैंने फिर से उल्टा कर दिया तो मुझे सिद्ध करना था। ये हमारा क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। कैसा लगा क्वेश्चन आप लोगों को? नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर दोबारा से आप इस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस पर लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। किस पे बढ़ते हैं? नेक्स्ट वीडियो पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 का घा। कितना है? 2 का घा। देखो 2 का 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने भिन्न को मान लिया, माना कि जो हमारी कोई भिन्न है x/y है। कितनी है सर? x/y है। तो मैंने जब भिन्न से एक अंश से 1 घटा दिया तो भिन्न कितनी हो जाएगी? 1/3 हो गई। ये पहले वाला इससे बोला गया है। फिर मैंने इसमें क्या किया? लासा मासा त्रियक गुणा किया मैंने, ये आएगा। फिर मैंने इसको
y को इधर ला लिया तो 3 को उधर भेज दिया, तो ये वाला मेरा समीकरण बन गया। ठीक है, क्या बन गया? समीकरण। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद फिर बोला क्वेश्चन में, यदि वो हर में 8 जोड़ दे तो भिन्न ये बन जाती है, तो मैंने वो भी लिख लिया। फिर मैं क्या करूँगा, तिर्यक गुणा कर दिया, फिर मैं 8 को y को इधर ले आया, 8 को वहीं रखा, तो ये वाला क्वेश्चन बन गया। अब मैं समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व करूँगा। तो आप सभी भाई बंद समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण आपको फिर से दिखा रहे हैं, समीकरणों को हल करें जल्दी से और x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्वेश्चन को देखो, यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन थे, मैंने साइन बदल दिया, y से y कट जाएगी, यहाँ पे माइनस का x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू 5 है। अब समीकरण में 1 में हम x बराबर 5 रख देंगे, वहाँ से मुझे y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिली? वो मिली मुझे सर 12। कितनी मिली मुझे? वो मुझे मिली 12। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने भिन्न मानी थी मैं उसी अब x की वैल्यू कितनी आई सर? x की वैल्यू सर 5 आई, और y की वैल्यू कितनी है सर? 12। तो भिन्न कितनी हो गई सर? 5/12। तो यही देखो हमारी शायद भिन्न आई है 5/12। कितनी भिन्न आई है? 5/12। तो देखो यही भिन्न हुई मेरी 5/12। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का यहाँ पार्ट है। तो ये देखो समीकरण दिया गया है आप लोगों को, x + 1/x = 3, x ≤ 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो मैंने इसका लासा लिया और गुणा किया, ये तो आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे। इसका मैंने क्या लिया? लासा। तो यहाँ पे x, यहाँ पे कुछ नहीं, तो x² हो जाएगा, यहाँ पे +1। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, कि मैंने इसका इसमें गुणा कर दिया, तो हो जाएगा x² + 1 = 3x। इतना सब लोग कर लेंगे। फिर ये समीकरण बनेगा x² - 3x और +1। इसके कोई फैक्टराइजेशन नहीं कटेंगे, इसीलिए मैंने पंडित श्री धराचार्य का सूत्र लगाया। कौन सा सूत्र लगाया? पंडित श्री धराचार्य का सूत्र मैंने लगाया। ठीक है, लगा दिया। जब मैंने सूत्र लगाया, फिर मैंने जो ये वाला था वहाँ पे x² - 3x + 1 = 0, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है सर? 1, b की वैल्यू कितनी है सर? -3, और c की वैल्यू कितनी है? 1। कितनी है? 1। वहीं पे मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दूंगा। तो मैंने देखो वही वैल्यू पुटअप करिए, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 1। तो यहीं पे मैंने सभी की सूत्र में सभी की जगह मैंने वैल्यू रख दी। देखो सेम। मैं सॉल्व करूँगा फिर इसको जब सॉल्व करूँगा, तो ये देखो सॉल्व किया मैंने। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने अंत में इतना है। अब प्लस माइनस चिन्ह लिखा है, इसको दोनों बार अलग अलग करके लिख लेंगे हम। पहली बार मैंने प्लस साइन का ले लिया, बाद में माइनस साइन ले लिया। यही हमारे समीकरण के क्या हो गए? मूल। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर। ठीक है दोस्तों, कैसा समझ में लगा? अच्छा लगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वाला प्रश्न है। 3 वाला प्रश्न कह रहा है कि दो जो घन है, दो घनों में जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो जैसे कोई घन दिया गया, मैंने घर में मान लिया ए है। ठीक है, उसकी भुजा की लंबाई कितनी है? ए है। मैंने मान लिया घन है वो कोई, उसकी लंबाई कितनी है? ए है। ठीक है, तो ए है, जैसा कि ये कोई एक घन है। ठीक है, घन है, तो मैंने इसकी लंबाई ना ए मान, लंबाई चौड़ाई सभी घन में बराबर ही होती हैं, तो मैंने ए मान ली। ठीक है, तो ए जब इसका आयतन कितना हो जाएगा सर? ए की एक्चुअली में आयतन दिया कितना गया है? 64 दिया गया है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 4। घन की भुजा की लंबाई कितनी आ गई सर? 4 आ गई। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग। फिर मुझे क्या करना है देखते हैं। अब देखो मुझे क्या करना है, उसने क्या बोला था कि दोनों जो घन है उनको मिलाकर एक दो घन बनाए जाते हैं, दोनों फलकों को मिलाकर। तो इसकी फलक ये वाली थी, इसी फलक में फिर से दोबारा वही वाला घन जोड़ दिया गया। तो अब कह रहा है अब जो नया घनाभ बनेगा, नया घनाभ बनेगा। तो वो पहला घन था ये, इसी में ये वाला जोड़ दिया गया है। तो जो नया घन बनेगा उसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। जो नया जो घनाभ बनेगा, इसकी पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? 8, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4।
तो ये अब इसका मुझे क्या निकालना है, पृष्ठ की क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई 8 हो जाएगी, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4, घनाभ का पृष्ठ की क्षेत्रफल आप खुद जानते ही हैं 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम इसका जो अथवा प्रश्न है वो भी देख लीजिए। अथवा वाला, अथवा कह रहा है एक गोला है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर है, और एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन की सतह से 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है पानी। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। यह सवाल है, इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट डाल लेंगे। क्या डाल लेंगे, इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट डाल लेंगे। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लीजिए। तो देखो मैंने क्या किया, गोले का व्यास दिया गया, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये मैंने लिखा है। तो त्रिज्या की मैंने 6 दी, तो गोले का आयतन कितना आ गया सर 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की जगह 6 का क्यूब मैंने लिख दिया है। तो देखो जब लिख दिया है तो मैंने फिर भाषा लिखी, यह दिया है कि गोले पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और बेलनाकार बर्तन पानी में इतना ऊपर उठा है। कितना ऊपर उठा है, इतना ऊपर। अब जितना उठा है, जितनी ऊंचाई पे उठा है, तो बेलनाकार ऊंचाई का उठा उतने का आयतन उस उठे हुए पानी का जो आयतन है वो गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, आप लोग पता है। तो अब जो गोले का आयतन है, अब जितना पानी उठा होगा उतने का आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा। ये हमारी जो एक टब होता है उसमें पानी में कोई बैठता है, ये किसका सिद्धांत होता है आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट में। ऐसे टब होता है उसमें पानी भरा है, कोई आदमी बैठ जाए, जितना पानी बाहर निकलता है उसका भार व्यक्ति के भार के बराबर होता है। ये कौन सा नियम है, वही नियम से सवाल भी लगा दिया मैंने। यही आप लोगों को बताना ये कौन सा नियम है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। सभी लोग साइंस साइड के छात्र हैं। तो गोले का आयतन मैंने इतना माना था। उठे हुए पानी कैसा होगा, बेलनाकार उठेगा पानी, ऊपर ऐसा उठता है बेलनाकार बर्तन में। तो बेलनाकार सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर मुझे पता नहीं है, वही मुझे पता करनी। एच पता है कितना पानी उठा है, तो वो मैंने एच लिख ली है। ठीक है, लिख ली। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो आर की वैल्यू सर कितनी आई, आर की वैल्यू आई 9। कितनी आई 9। ये देखो कैसे सॉल्व किया मैंने, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ से हमारी आर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू हमारी 9 आई। तो व्यास कितना हो जाएगा सर 18 हो जाएगा। कितना 18 सेंटीमीटर। यही त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास। कितना होता है व्यास। त्रिज्या का दोगुना क्या होता है व्यास। क्या होता है व्यास। इसके बाद हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूमि पर स्थित एक्स से ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू का उन्नयन कोण 60 है और एक्स से 40 सेंटीमीटर ऊंचाई पर स्थित वाई से क्यू का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई, दूरी और ऊंचाई ज्ञात करनी। ये सवाल कैसे लेगा इसको भी बताते हैं। ठीक है, ठीक है। सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया सवाल। एक बार फिर से आप लोग सवाल सभी लोग पढ़ लेंगे। तो आप लोगों ने सवाल को पढ़ लिया है। तो देखो क्या करना है, तो मैंने चित्र को ऐसे ड्रॉ करना है। चित्र में आप लोग चित्र को भी ड्रॉ करके समझ जाएंगे सर चित्र कैसे ड्रॉ होगा। ये चित्र ड्रॉ किया है मैंने। देखो जैसा कि त्रिभुज मैंने ये वाला त्रिभुज लिया बाई, कौन सा बाई टी क्यू। तो बाई टी क्यू लेंगे तो ये वाला दो कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी दोनों बराबर होंगी। जितनी एक्स ये होगी तो एक्स ये होगी। तो मैंने दोनों भुजाएं क्या मान ली एक्स। क्या मान ली एक्स।
ठीक है। ये कोण पहले से दे रखा है 45, ये 90 है, तो ये कितना होगा 45। इसीलिए दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। मैंने उनको मान लिया x। क्या मान लिया? x। अब देखो, अगर ये x है तो ये भी x, क्योंकि आयत की भुजाएं हैं तो दोनों, ये x है तो ये भी x होगी। ठीक है, ठीक है। अब इतने त्रिभुज में हम अपना tan 60 लगा देंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। तो tan 60 लगा दिया। tan 60 क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा मेरा 40 प्लस x, आधार कितना है? केवल x। कितना है? x। तो देखो यहाँ पे मैंने tan 60 लिख लिया और लंब होता है x प्लस 40 अपॉन x। फिर सॉल्व, इसको मैंने 3 गुणा कर दिया तो √3x बराबर x प्लस 40। तो मैंने x को उधर भेज दिया, √3x माइनस हो जाएगा बराबर 40। x कॉमन ले लिया तो हो जाएगा √3 माइनस 1 चला जाएगा नीचे, तो चला आया नीचे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 अपान √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारी हो गई दूरी। क्या हो गई? दूरी। क्या हो गई? दूरी। ठीक है, जो px की वैल्यू है वो आ गई 40 अपान √3 माइनस 1 मीटर। इसके बाद क्या पूछा है? पी क्यू टावर की जो पूरी लंबाई पूछी है। क्या पूछी है? पूरी लंबाई। तो ये वैल्यू मुझे पता होगी, इसकी वैल्यू कितनी है? 40 अपान √3 माइनस 1 है। इसमें 40 को हम ऐड कर देंगे, वहाँ से मुझे पी क्यू की पूरी वैल्यू पता हो जाएगी। तो यही मैंने किया भी है। देखो ये किया मैंने, जोड़ा। देखो नहीं जोड़ा, जोड़ा सर। तो जोड़ने पे इसकी वैल्यू कितनी है? 40 √3 अपान में अंडर रूट 3 माइनस के 1 मीटर। ये हमारी टावर की पूरी लंबाई आ गई। यहाँ पे देखो मैंने किया भी है ऐसे, आप लोग भी देख लीजिए। इसके बाद हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में है, जो शॉर्ट पेपर में आप लोग क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया है, आप लोग देखिए। एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया है। ठीक है, तो नाव के किसी उसी चाल से 4 मिनट चलने पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 हो गया है। तो नाव तक पुल पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? ठीक है, ये पूछा गया। तो चित्र देखो कैसे बनेगा, आप लोग चित्र बनाना सिखा देते हैं। तो देखिए, तो ये देखो कोई पुल है। क्या है? मेरा कोई पुल है। ठीक है, यहाँ पे कोई भवन भी हो सकता है, ये क्वेश्चन आपको बदल सकता है। तो यहाँ पे कोई पुल या भवन हो सकता है। तो किसी क्षण यहाँ पे हम बैठे थे, तो उन्नयन कोण कितना था? कितना था उन्नयन कोण किसी क्षण का? तो उन्नयन कोण ऊपर देखते हैं 30 अंश का था। 4 मिनट को हम चले, चलने के बाद फिर से शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया? 60। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहे हैं। यहाँ से 4 लगता है तो इसका हमेशा आधा ही लगता है, 2। ठीक है, ये आप लोगों को विकल्प में भी मिल सकता है। ठीक है, ठीक है। मैंने कैसे सॉल्व किया? मैंने क्या किया, मैं पुल या भवन की मैंने ऊंचाई को h मान लिया। क्या मान लिया? h। क्या मान लिया? h। अब मैंने क्या किया, तो त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी, ये वाला बड़ा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज मैंने ले लिया। तो यहाँ पे मैंने कॉट लगा दिया। कॉट क्या होता है सर? बीपी, यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, तो लगा दिया। तो कॉट 30 के लिए √3, बीपी की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये मुझे यह चीज़ की लंबाई पता है। तो बीपी की जो लंबाई कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी √3h, √3h। ठीक है, ये पूरी की लंबाई कितनी आ गई? √3h। अब देखो त्रिभुज ए क्यू बी में, ये वाला त्रिभुज, कौन वाला त्रिभुज? कौन वाला त्रिभुज? त्रिभुज ए क्यू बी, ये वाला त्रिभुज मैंने लिया। ठीक है, देखो इसमें क्या लिया? 60। देखो 60 लिया मैंने, लिया 60। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी क्यू, नीचे 60 बी क्यू अपॉन में ए बी, जो उसकी लंबाई है। ठीक है, तब देखो 60 की वैल्यू cos 1/√3 होती है, और ए क्यू की वैल्यू मुझे बी क्यू की वैल्यू निकालनी है, और एच मुझे पता है भवन की या पुल की ऊंचाई। तो यहाँ से बी क्यू कितनी आ गई? h/√3। अब देखो 9 द्वारा 4 मिनट में चली गई दूरी। देखो देखो मुझे ये मैंने पूरी दूरी निकाल ली, ये भी निकाल ली। तो इससे पूरी दूरी में से अगर इसको हम घटा दें तो ये वाली दूरी निकल आएगी, जो कि 4 मिनट में दूरी तय की गई है। तो ये मैंने नीचे किया भी है। तो देखो मैंने बी पी में से क्यू बी माइनस कर दिया, तो इतना आया। ठीक है, 2h/√3, जो कि 4 मिनट में दूरी इतनी चली है। कितनी?
2h3 जो अपान 2h/√3 दूरी नाव ने कितने समय में कर ली तय? 4 मिनट में। तो एक मात्रक दूरी कितने समय में तय करेगी? एक मात्रक दूरी तय करेगी कितने समय में तय करेगी सर? वो हमारी तय करेगी, तो यह उल्टा हो जाएगा, तो कट जाए कितना अगर 2/3/h मिनट में इतनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो हमारा जो h/√3 दूरी बची, कितनी बची? h/√3 कितने समय में तय करेगा? तो मैंने इसका इसमें गुणा कर दिया, h से h कट जाएगा, √3 से √3 कट गया, तो कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। कितना टाइम? 2 मिनट। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन कैसा लगा? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। ठीक है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की आयु वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मैंने वर्तमान आयु क्या मान ली? पुत्र की आयु मानी x, तो पिता की वर्तमान आयु 7 है, क्योंकि 7 गुनी थी। ठीक है, अब 2 वर्ष पहले यानी कि माइनस करना होगा, तो मैंने माइनस कर दिया और पिता की दोनों आयु में माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन बोला है कि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 13 गुनी है, तो मैंने पुत्र की आयु की 13 गुनी कर दी। फिर मैंने क्या किया? क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो सॉल्व कराया मैंने क्वेश्चन को, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई सर? 4 आई। कितनी आई सर? 4। फिर मैंने क्या किया? यहाँ पे x की वैल्यू जब 4 आई, तो यहाँ पे पुत्र की आयु 4 हो जाएगी, यहाँ पे x वैल्यू रखेंगे तो पिता की आयु हो जाएगी 28 वर्ष। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 वर्ष पुत्र की आयु हो जाएगी, पिता की हो जाएगी 28 वर्ष आयु। ठीक है, हो गया सर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न समीकरण युग्म को रैखिक युग्म को हल बदल कर सॉल्व कीजिए। ठीक है, रैखिक युग्म बदल कर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को। तो वो 10x प्लस ये था, यहाँ पे सेम था, सॉरी, तो 10x/x+y, अगर दोनों ये सेम हो जाए तो इसको हम काट देंगे, फिर हमारा ये वाला समीकरण बन जाएगा। फिर देखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर हम 10 में 150 का गुणा करते हैं तो 150, यहाँ पे 10 का गुणा करते हैं तो यहाँ पे 150, ये दोनों बन जाएंगे सेम। फिर हम इसको देंगे काट, फिर इन दोनों समीकरण को कर लेंगे सॉल्व। तो यही मैंने यहाँ पे किया भी है। मैंने क्या किया, 10 का गुणा किया ऊपर वाले में, 15 का नीचे वाले में। ठीक है, तो जब मैंने चिन्ह को बदल लिया तो ये वाला कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों को मैंने क्या कर लिया? ऐड। तो 350 80 आधार, अब उसका जो हर है वो समान है, तो दोनों ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो 80 इधर हो जाएगा 40 से कट जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी मुझे 2। इसको समीकरण 1 डाल लीजिए, समीकरण 1 इसको डाल लीजिए। ऐसे ही मैंने क्या किया है, इस वाले समीकरण, अब मैंने इस वाले को काटना चाहा तो 2 में कितने का गुणा कर दूँ? 10 बन जाए, ये सेम बन जाए। तो मैं 2 में 5 का कर दूँ, 5 में 2 का कर दूँ, सेम बन जाएंगे। फिर हम इसको बाद में देंगे काट। क्या कर देंगे? काट। तो देखो मैं 2 का गुणा कर दिया था, तो यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 55 25, 5 दूनी 10। देखो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, और अंश समान, हर समान है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। तो ये 80 हो जाएगा, इधर 24 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, 24। तो यहाँ पे समीकरण क्या बन जाएगा? 3x प्लस वाई 3x प्लस 3y बराबर 10, समीकरण 2। अब समीकरण 2 1 2 को हम फिर से हल करेंगे, फिर से समीकरण को हल करेंगे। ये देखो, अब समीकरण हल करें, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो समीकरण हल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे, फिर कट जाएंगे। देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट। तो देखो अब ये दोनों मेरे सेम हो गए, तो ये कट जाएंगे, 3 3 जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे 16, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8/3। कितनी हो जाएगी सर? 8/3। इसके बाद अब देखो, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो हम चिन्ह को बदल देंगे, तो ये वाला कट जाएगा, ये वाले कट जाएंगे, तो माइनस माइनस -3y हो जाएंगे 6y, और बराबर इधर हो जाएगा -4। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 6y बराबर बचेगा 4। तो y की वैल्यू आएगी 2/3। कितनी आएगी? 2/3। तो यहाँ से x और y की वैल्यू जी आ गई। ये आपका 2023 का सेट 1 पूरा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इसके बाद हम लोग मिलते हैं सेट 2 में, जल्दी मिलेंगे सेट 2 वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भेजें भी, कि शेयर भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर आपको PDF भी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे मुझे मैसेज करेंगे 95 55 75 66 13। इस नंबर पे आप लोग कोई आपको डाउट हो या कोई भी आपको सवाल ना लग रहा हो, आपको PDF चाहिए हो और कोई बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप इस नंबर पर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर दोस्तों हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।